In the name of Allah, most merciful, most beneficent. Hello friends, I am Abu Bakr. I hope that you are all doing well. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एनालिसिस। ब्राउन एंड कीले की ये रिसर्च है। तो क्रिटिकल एनालिसिस जो है हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ जो इश्यूज़ होते हैं हम उन्हें कैसे टैकल कर सकते हैं। अगर बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस एक स्किल है ज़िंदगी गुजारने के लिए, अगर कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है तो वो क्रिटिकल एनालिसिस है, क्योंकि ये हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसे फेस कर रहे हैं। क्रिटिकल एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डीकंस्ट्रक्टिंग व्हाट यू रीड, राइट एंड लिसन टू इन अ रैशनल एंड लॉजिकल मैनर। कि जो आपने पढ़ा, देखा या सुना या आपके पास जो नॉलेज है, क्या उसे आप अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं। हमारे अंदर क्रिटिकल एनालिसिस की कमी है। अब इसका जो रिलेशन है वो है हमारे फैसलों से, हमारी डिसीजन मेकिंग से। डिसीजन मेकिंग हम कैसे करते हैं? सबसे पहले अगर हमने कोई डिसीजन करना हो तो हम अपनी मेमोरी के पास जाते हैं। अगर मेमोरी में वो चीज़ है तो उसी से करते हैं। अगर मेमोरी नहीं है तो दूसरी चीज़ जिससे हम अपने फैसले करते हैं वो है इमोशन। चीज़ मुझे ये अच्छी लग रही है तो ये ठीक है। उसके बाद है ओपिनियन लीडर, कि हम अपने फैसले किसी को सौंप देते हैं, किसी से पूछते हैं। किसी को हमने कोई फैसला करना हो तो हमने किसी अपने दोस्त को या किसी बड़े को ओपिनियन लीडर बनाया होता है और उसी से फैसले कराते हैं। और उसके बाद है गट फीलिंग, कि जो आप कहते हैं ना कि ये मेरी सिक्स सेंस है, गट फीलिंग, कि आपने गट फीलिंग पर फैसला किया। लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस करने से जो हमारे फैसले होंगे वो एक लॉजिकल एंड रैशनल मैनर में होंगे और हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होंगी। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम उसे वैसे ट्रांसफ़र करते हैं। इनपुट का इनपुट नहीं होना चाहिए, इनपुट का आउटपुट होना चाहिए। कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आप उसे एनालाइज करें, फिर उसे बताएं, तब जाके आपका इनपुट आउटपुट बनता है। अब हम चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। अब हमारा प्रोसेस शुरू होता है क्रिटिकल एनालिसिस का। पहला पार्ट है डिस्क्रिप्शन, जैसे इन्फॉर्मेशन आप कह लें। इसमें होते हैं 4 सवाल: हु, व्हाट, वेयर, व्हेन। कि आपके पास जो भी इशू है या जो भी टॉपिक है आपका, उसे आप क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन। अब हम छोटी सी मिसाल लेते हैं कि हमने कोई फ़ोन लेना है तो उसके बारे में हम जो हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन से जो सवाल स्टार्ट होते हैं वो करेंगे कि ये फ़ोन किसका है, किस कंपनी का है या कितने पैसों में मिलता है। तो ये हो गई हमारे पास इंफॉर्मेशन। उसके बाद दूसरा स्टेप है एनालाइज। तो एग्जांपल, हमारे पास हैं 25,000 रुपये, तो अब हम ये देखेंगे कि इस फ़ोन को मैं कैसे लूँ या इस फ़ोन को मैं क्यों लूँ। फिर हम एनालिसिस करेंगे कि इन पैसों से मैं इससे बेहतर फ़ोन कौन सा ले सकता हूँ, या बाकी जो फ़ोन हैं वो इससे बेहतर कैसे हैं, इसके फ़ीचर्स क्या हैं, इसके कैमरा क्या है, इसके क्या कहते हैं कि रैम एंड रोम क्या है। तो सारा हम डिटेल में देखेंगे कि फ़लाँ ने ये फ़ोन यूज़ किया, उसके पास कैसा है, इसकी बैटरी टाइमिंग क्या है। ये फिर आप ये सोचेंगे कि इससे हल्का फ़ोन अगर मैं लूँ, बाकी पैसे जो बचते हैं उससे मैं और कोई काम कर लूँ। जो भी आप एनालिसिस करेंगे, चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो फिर आप फाइनल स्टेप पे पहुँच जाएंगे, इवैल्यूएशन, जिसे आप कंक्लूजन भी कह सकते हैं। सो व्हाट इफ़, व्हाट नेक्स्ट, कि अगर मैं ये फ़ोन लूँ तो मेरे पास इतने पैसे बच जाएंगे। फिर आप ये कहेंगे कि इस फ़ोन लेने से मुझे ये फ़ायदा होगा। तो आप एक फाइनल स्टेप पे पहुँच जाते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला डिस्क्रिप्शन, किसी भी टॉपिक के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा ये है कि फिर उसका आप एनालिसिस करेंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, उसकी क्वालिटीज़ देखेंगे, देन आप जाके एक फाइनल डिसीजन करेंगे। तो ये तो मैंने एक फ़ोन की एग्जांपल दी। इस तरह आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, आप पहले फॉर एग्जांपल हम अपना क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारा पहला स्टेप ये होगा कि मैं क्या हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है। एनालिसिस जो हम फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है, उसमें हम जाके देखेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ इससे बेहतर क्या कर सकता हूँ। फिर उसके बाद है इवैल्यूएशन, कि अगर मैं ये काम करूँ तो ये हो जाएगा, अगर ये करूँ तो ये हो जाएगा। ये तो हमने की एक जनरल बात। इसी तरह हम अपने जो टॉपिक्स होते हैं, किसी नावल है या कोई पोएम है या कोई ड्रामा है, हम उसे अगर एनालाइज करते हैं तो ये स्टेप है डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन।
फिजिकल जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एबिलिटी नहीं है चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करने की। जब हम चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो तब हमारे जो प्रॉब्लम्स है उनकी रेशो कम हो जाएगी एंड हम एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं, एफिशिएंटली ग्रो कर सकते हैं। अब हमने ये सोच लिया कि हमने क्रिटिकल एनालिसिस चीज़ों का करना है, तो क्या क्या चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए। प्रोवाइड इन्फॉर्म रीजनिंग बैक्ड बाय एविडेंस एंड आइडियाज फ्रॉम ट्रस्टवर्दी एकेडमिक रिसोर्सेज सच एज बुक्स एंड पीयर रिव्यूड जर्नल आर्टिकल। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी नॉवल को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक रिसोर्सेज से होनी चाहिए, किसी बुक से होनी चाहिए, जर्नल से, आर्टिकल से। तो पहला पार्ट था हमारा डिस्क्रिप्शन वाला या इन्फॉर्मेशन वाला, तो वो कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो ऑथेंटिक रिसोर्सेज से होनी चाहिए। आइडेंटिफाई कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड बाय दैट में लीड टू डिस्टॉर्शन विद इन व्हाट यू रीड एंड हेयर। तो कहता है कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ही सही नहीं होगी तो वो आपको डिस्टॉर्शन की तरफ ले जाएगी और जो आपका कंक्लूजन होगा वो सही नहीं होगा। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक रिसोर्सेज से होनी चाहिए। फिर वो कहता है आइडेंटिफाई एंड क्वेश्चन अनफाउंडेड अजम्पशन। फॉर एग्जांपल, ये एक अजम्पशन है कि इमरान खान को हटा दिया जाए तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, इसने ज़्यादा महंगाई की है, या जो भी लोगों का ये ओपिनियन है और ये अब अजम्पशन बन चुकी है। अब तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है इस चीज़ पर बिलीव रखते हैं। इसी तरह हमने अनफाउंडेड अजम्पशन को जो है वो भी क्वेश्चन करना है कि इसके जो टॉपिक हम एनालाइज कर रहे हैं इसके बारे में अजम्पशंस क्या हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पर्टिकुलर डाटा, आर्गूमेंट्स एंड कंक्लूजन मेड बाय अदर। सिग्निफिकेंस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पर्टिकुलर डाटा, आर्गूमेंट एंड कंक्लूजन। तो सिग्निफिकेंस और कॉन्सिक्वेंस जो है डाटा के देखने चाहिए, आर्गूमेंट के, कंक्लूजन के जो दूसरे लोगों ने बनाए हैं। यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि व्हाट डू आई ऑलरेडी नो। तो ये क्वेश्चन क्रिटिकल एनालाइज करते वक्त आपके दिमाग में होने चाहिए। व्हाट डू आई ऑलरेडी नो, पहला सवाल है कि मैं जिस चीज़ के बारे में क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं उसके बारे में पहले क्या जानता हूँ। दूसरा है व्हाट डू आई नीड टू वर्क आउट, या मुझे और इसके बारे में जानने की क्या ज़रूरत है। इज़ दिस फैक्ट और ओपिनियन, कि जिस चीज़ को मैं एनालाइज कर रहा हूँ वो फैक्ट है, कोई हकीकत है, या किसी का ओपिनियन है। हकीकत ये है कि वो एक सच्चाई है और ओपिनियन जो है वो हमारा भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। फिर उसके बाद है व्हाट एविडेंस डू दे यूज़ टू बैक देयर क्लेम। देखें, जहाँ भी क्लेम होगा वहाँ एविडेंस होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई क्लेम करता हूँ कि पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी तो इसका एविडेंस ये है कि अगर महंगाई कम हो जाए, तो जहाँ भी क्लेम होगा वहाँ एविडेंस होगा। तो आप उस डाटा के बारे में देखेंगे कि जो शख्स क्लेम कर रहा है उसके पीछे उसका एविडेंस क्या है। फिर है आर देयर अदर वेज वी कैन थिंक अबाउट दिस। जिस टॉपिक को एनालाइज कर रहे हैं क्या इसी टॉपिक को किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। फिर है लास्ट, इज इट कन्विंसिंग एंड रेलिवेंट, क्या ये कन्विंसिंग है या रेलिवेंट है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, लेकिन जो जनरल है वो 3 स्टेप हैं: डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर एनालिसिस करना चाहिए और फिर इवैल्यूएट करना चाहिए, और जो आपका फाइनल डिसीजन होगा वो आप बताएंगे। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो वो इनपुट आपका इनपुट नहीं होगा बल्कि आउटपुट होगा। तो कोशिश करें कि अपना इनपुट आउटपुट में बदलें। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, रीडिंग की हैबिट डेवलप कीजिए। आपको खुश रखे और आपकी फैमिली को। खुदा हाफिज़।